हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहब सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो हमने ये देखा कि किस तरीके से कमिट्स को हम फिल्टर करते हैं। जो हम चाहते हैं कि हमें दो दो कमिट्स दिखाए, या फिर 2 मंथ के अंदर का कमिट्स दिखाए, या फिर 1 ईयर के अंदर का कमिट्स दिखाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर ये इस डेवलपर का कमिट्स दिखाए। तो इस तरीके के जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसको हमने अच्छे तरीके से भी प्रैक्टिकल पिछले वीडियो में देखा। यहाँ तक कि हमने कमिट्स में भी चेंज करने का तरीका बताया कि अगर कमिट्स में चेंज करना, किसी मैसेज को चेंज करना है तो कैसे करते हैं। उन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर विजिट करिए, वॉच करिए, ताकि आपका सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। अगर आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं गिट का, तो इस सीरीज का सारा वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। यूट्यूब के चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट होगा, उसमें गिट का प्लेलिस्ट होगा, उसको फॉलो करिए और देखिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट किस तरीके से हम गिट में काम करते हैं, बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज आपको आएगा। अभी इस सीरीज में बहुत सारे वीडियो हम डालने वाले हैं, तो इसलिए इस सीरीज को फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमने कोई फाइल स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, ठीक है, गलती से हमने कोई फाइल स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, हम चाहते हैं कि नहीं उसको अनस्टेज करना है, तो हम कैसे करेंगे। या फिर मान लीजिए मैं सही, हमारा एक फाइल है, उसको हमने स्टेजिंग एरिया में डाल रखा है, हमने देखा कि अरे यार उसमें तो कुछ और भी चेंज करना था, तो उसको फिर से हम स्टेजिंग एरिया में कैसे, अनस्टेजिंग में कैसे लेकर आए। फिर दूसरा चीज़ कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई और फाइल चेंज करना था, किसी और फाइल को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, तो अब हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें क्या चेंज कर दिया, या गलती से कोई फाइल हमने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो अगर हमें पुराने वर्जन में उस पर जाना हो, मतलब कि पिछले कमिट्स के अकॉर्डिंग करना हो कि पहले कैसा फाइल था उसके तरफ जाना हो, तो कैसे हम करेंगे। मॉडिफाइड फाइल को अनमॉडिफाइड करना हो तो कैसे करेंगे। तो मतलब ये जो कंसेप्ट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब डेवलपमेंट करेंगे किसी प्रोजेक्ट पर, तो वहाँ पर हज़ारों फाइल होंगे। वहाँ पर ऐसी गलतियाँ होती हैं कि किसी और फाइल को चेंज करना होता है, आप किसी और फाइल को चेंज कर देते हैं, या फिर अब कहीं और का कोड हटाना होता है, कहीं और का कोड डिलीट कर देते हैं। तो अब पुराने वर्जन में, मतलब पुराना कमिट था उसके कंपेयर में, मतलब उसके जैसा करना होता कैसे करेंगे। ऐसे काम आपका कितना कंट्रोल जेड करिएगा, ठीक है। आपके माइंड में आ रहा होगा कब जाकर मान लीजिए हम डिलीट करते हैं, जाकर उस फाइल में कंट्रोल जेड कर देंगे, लेकिन कंट्रोल जेड आज आपने काम किया है, ठीक है, और लैपटॉप बंद करके चले गए, ठीक है, कल उस पर आए तो देखा आपने कि भाई तो हमने फाइल चेंज कर दिया है, 2-3 फाइल इसमें नहीं करना था। अब कंट्रोल जेड तो वहाँ पर काम करेगा नहीं, अब क्या करेंगे। तो अब हमें वहाँ पर कैसे उसको फिर अनमोडिफाइड कर देंगे, कैसे पुराने कोड की तरह लेकर चले आएंगे, मतलब पुराना कोड क्या था, कैसे करेंगे, ये सब कुछ आज के वीडियो हम देखने वाले हैं। दूसरा चीज़, ये सारी जो कमांड बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से रखना होगा, ऐसा ना हो कि ध्यान से करना होगा, ऐसा ना हो कि आप उसको करते समय अपना सही वाला कोड भी मिस कर जाएं। कैसे सही वाला कोड मिस हो जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए केयरफुली करेंगे तो आप परफेक्ट डेवलपर बनेंगे। तो चलिए चलते हैं और इसको करके विद प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए, ये सारे फाइल्स हैं जहाँ पर हम कोडिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर इसी को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये इसमें इतने सारे फाइल हैं, जो प्रोजेक्ट हमने क्लोन किया था इसमें कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाकर इस फाइल में कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी फाइल चेंज करना है कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को रियल प्रोजेक्ट में ही चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये काम करते हैं, इस फोल्डर को मैं ओपन ही कर लेता हूँ, कहाँ पर, प्रोजेक्ट में, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं अब बिल्कुल ही आप लोग कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज देना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आइए, इसको ओपन करिए और इसको ओपन कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप काम करेंगे। हालांकि मैं आप लोग को बहुत जल्दी ही बताने वाला हूँ कि इस तरीके से रिमोट रिपोजिटरी पर हम काम करते हैं, मतलब गिटहब के साथ कैसे काम करते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए, हो सकता है कि अगले वीडियो में ही मैं आप लोग और भी अच्छे से बता दूँ। तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए। सपोज करिए कि हमने ये कोड है, इसमें हम कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस फोल्डर को ओपन करके, ठीक है, ये फोल्डर हो गया हमारा, और इसको हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर राइट क्लिक करके, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके, और गिट बाय शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करके बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिट स्टेटस, इंटर हिट करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर हमने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो मॉडिफाई किया हो, या फिर स्टेजिंग एरिया में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हम चलते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। और मान लीजिए हम प्रोजेक्ट में एसआरसी के अंदर हैं,
या फिर किसी फाइल के अंदर SRC के अंदर मान लीजिए फाइल है color.js फाइल, ठीक है। इसमें मैं देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्राइमरी डार्क के ऊपर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कलर, इस तरीके से कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से हैश इस तरीके से कुछ भी लिख देता हूँ, कॉमा। ध्यान दीजिए मैंने ये चेंज किया है। जैसे ही मैंने चेंज कर दिया तो अब चलते हैं यहाँ पर कमांड में, तो यहाँ पर क्या बताएगा, git स्टेटस, ठीक है। इंटर हिट करता हूँ, क्या बता रहा है कि इस फाइल को आपने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया जी, ठीक है। अब मैं चलिए मैं इसको स्टेजिंग एरिया के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। git add डॉट, इंटर हिट कर दिया, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेता हूँ, इंटर हिट। अब यहाँ पर लिखता हूँ git स्टेटस। देखिए अब ये क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया फाइल। अगर ये फाइल मॉडिफाई हो गया, हमने स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिया, अब मैं यहाँ पर काम करते करते आया और मुझे लग रहा है यार मैं किसी और फाइल पर काम करते यार ये तो चेंज नहीं करना चाहिए था, ये तो कमिट में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो फाइल हमारा स्टेजिंग एरिया में पड़ा हुआ है तो इसको हम कमिट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसको तो ये कमिट नहीं करना था हमें, तो इसको हम फिर से स्टेजिंग एरिया से बाहर कैसे लेकर आएँ, ये बहुत ही टफ टास्क हो जाता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब मान लिया काम करते करते हमने स्टेजिंग एरिया में डाल रखा है, अभी तो आप एक फाइल को डाले हैं, आप 10 फाइल को स्टेजिंग एरिया में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें से 2 फाइल आपने गलती से स्टेजिंग एरिया में डाल दिया है। अब चाहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर मुझे तो गलती से हमने ऐड कर दी, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें अनस्टेजिंग एरिया में लेकर आना है इसको। तो मुश्किल एक कमांड होता है, देखिए यहीं पर लिखा हुआ है git रीस्टोर हाइफन स्टेज्ड, ठीक है। मतलब कि जो स्टेजिंग एरिया में उसको ऑन स्टेज में लेकर आएगा, ठीक है। और फाइल का नेम दे दीजिए, हम लिखेंगे यहाँ पर git रीस्टोर, ठीक है। बोल रहा है ना कि टू ऑन स्टेज करने के लिए कमांड आप चला सकते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पर git रीस्टोर, ठीक है, हाइफन स्टेज और फाइल का नेम दे दीजिए। फाइल का नेम क्या हमारा है, किसको हमने किया है, color.js फाइल के अंदर, ठीक है। तो SRC के अंदर है, ठीक है, हाइफन थीम के अंदर color.js फाइल आ गया। अब इसको इंटर हिट करेंगे, ठीक है। अब स्टेटस चेक करिए, git स्टेटस, ठीक है, git स्टेटस इंटर हिट करिए। अब देखिए मॉडिफाइड एरिया में आ गया ये, मतलब कि अब आपका कहाँ पर आ गया, मॉडिफाइड एरिया में आ गया। अब यहाँ पर जाइएगा, तब ये फाइल यहाँ पर पड़ा हुआ है, रिफ्रेश करके भी देखेंगे, इसको बंद भी कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको रिफ्रेश करिए, ये सब कुछ ऐसे ही है, मतलब कि यहाँ पर कोड है। अब यहाँ से हटा लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं गलती से हमने किया। अब दूसरा चीज़ और भी बताता हूँ, ये तो एक चीज़ तो आपने देखा कि अगर स्टेजिंग एरिया में कोई फाइल पड़ा हुआ है तो उसको अनस्टेजिंग में कैसे लेकर आए। अब अगला चीज़ समझिए, देखिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इंटर हिट, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ git स्टेटस, इंटर हिट किया, ठीक है। अब मैं कोई और फाइल भी चेंज करता हूँ, ध्यान रखिए यहाँ पर हमने color.js फाइल में देखिए मॉडिफाइड बता रहा है, एम जहाँ जहाँ एम लिखा हुआ समझिए को मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है। अब मॉडिफाइड एरिया में पड़ा हुआ है। मान लीजिए मैं index.js फाइल में भी गया, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं गलती से, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गलती से कुछ इस तरीके से लिख दिया जो कि हमें नहीं लिखना था, ठीक है। ये भी हमारा फाइल चेंज हो गया, देखिए अभी एम लिखा हुआ आ गया, मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिखते हैं git स्टेटस, इंटर हिट करता हूँ। अब क्या बता रहा है कि आपका थीम के अंदर color.js फाइल भी मॉडिफाइड है और थीम के अंदर index.js फाइल भी मॉडिफाइड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो मॉडिफाइड एरिया, चलिए मैं इसको भले git ऐड भी करता हूँ तब आपको और समझ में आएगा। मैं git ऐड करता हूँ, git ऐड हाइफन डॉट, ठीक है। फिर क्लियर करता हूँ, लिखता हूँ git स्टेटस, ठीक है। दोनों मॉडिफाइड एरिया, मतलब दोनों हमारा क्या आ गया, स्टेजिंग एरिया में आ गए। मैं अब लिखता हूँ यहाँ पर कि git रीस्टोर, ठीक है, रीस्टोर हाइफन स्टेज, ठीक है। और फाइल का नाम दे दीजिए यहाँ पर SRC/themes कलर्स, ठीक है। हमने कलर वाले को क्या कर रहे हैं कि स्टेज से बाहर निकाल रहे हैं। अब हमने यहाँ पर केयरफुली आपको करना होगा। अब ये फाइल तो हमारा क्या था, फिर ये भी स्टेजिंग एरिया में आ गया।
हमें ये नहीं करना चाहिए था। यही सब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे केयरफुली करेंगे। ये हम चलिए ठीक है, मान लीजिए हमने इसको भी स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिया, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए था कि हमें एक फाइल को स्टेजिंग एरिया के अंदर ला कर आना चाहिए था, git add डॉट नहीं लगाना चाहिए था, एक फाइल का नाम देना चाहिए था। चलिए मैं सबको भी दे दिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए, गलती से हमें इस फाइल को फिर से मॉडिफाइड एरिया बनाना था, अब मैं इस फाइल को कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं git स्टेटस, तो देखिए क्या होता है, इंटरहिट। अब बता रहा है कि ये मॉडिफाइड एरिया में आ गया और ये आपका इंडेक्स डॉट html फाइल में। हो सकता है कि ये हमारा फाइल अब सही हो चुका था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमने गलती से दूसरे फाइल का नाम दे दिया रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, और हमें इस फाइल को करना था, इस फाइल को रिस्टोर कर दिया, ठीक है, तो इस फाइल का जो हमारा चेंज था वो अब फिर से हमारा कहाँ आ गया, मॉडिफाइड एरिया में आ गया। हालांकि वहाँ डिलीट नहीं हुआ है, और यहाँ से हम कमिट कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये वाला फाइल हमारा फिर कमिट पे चला जाएगा। तो फाइल का नेम केयरफुली देखकर करना चाहिए, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट कर करके वीडियो को देखिएगा, ठीक है। जिस फाइल को हमें रिस्टोर करना होगा उसी फाइल को करेंगे, जिस फाइल को हमें स्टेजिंग एरिया में डालना होगा उसी फाइल को स्टेजिंग एरिया में डालेंगे, ठीक है। अब अगला चीज़ देखिए, अब मैं जो बता रहा था मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इंटरहिट गिट स्टेटस, ठीक है। अब देखिए ये जो मॉडिफाइड एरिया में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक तो छोड़िए, इसको स्टेजिंग एरिया में है, इसके लिए मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, मॉडिफाइड एरिया में लेकर चलाता हूँ। एक बार ये भी देख लीजिए, गिट रीस्टोर, ठीक है, हाइफन हाइफन स्टेज, और यहाँ पर src थीम कलर डॉट जेएस फाइल, सॉरी थीम के अंदर हमें इंडेक्स को लाना था, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल इंटरट किया। अब गिट स्टेटस करता हूँ, इंटरनेट, देखिए दोनों मॉडिफाइड एरिया में पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि ये इंडेक्स वाला फाइल हमने गलती से ऐसा कोई कोड लिख दिया है, ये कोड नहीं चाहिए। या हमने गलती से कोड लिखा है, या फिर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर से गलती से इसको डिलीट भी कर दिया है, ठीक है। देखिए 3 इनपुट का चीज़ था, 3 को हमने 2 रखा, एक हटा दिया और गलती से हमने लिख भी दिया। ये ऐसा नहीं करना था हमें, और इसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। 2 दिन के बाद देख रहा हूँ कि हमने गलती से कर दिया था भाई। अब पहले वाले कोड में कैसे जाएंगे, पहला वाला, इससे पहले वाला कोड कौन सा था, ठीक है, मतलब इससे पहले वाले कमिट में हमें जाना है कि पहले इस चेंज से पहले कैसा कोड था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ऐसा काम जरूर मिलेगा आपको प्रोजेक्ट में, जब काम करेंगे तो आए दिन ऐसा गलती होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं गिट स्टेटस इंटरहिट। अब ये फाइल है, अब हमने जो चेंज किया है, मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है पुराने स्टेट में चला जाए, पुराने वर्जन में चला जाए, जिस तरीके से पहले कोड था वो हो जाए। अभी हमने जो चेंज किया है ये हट जाए, और यहाँ पर जो हमने डिलीट कर दिया वो आ जाए, ठीक है, मतलब अनमोडिफाइड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें कमांड होता है, ये बहुत केयरफुली समझिएगा, ये कमांड केयरफुली ही चलाना होगा, नहीं तो गलत फाइल का दे दीजिएगा कमांड, गलत फाइल का नेम दे दीजिएगा, तो उस फाइल का सारा कोड डिलीट हो जाएगा जो आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर केयरफुली करना होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिट चेकआउट, ठीक है, चेकआउट हाइफन हाइफन फिर स्पेस, ठीक है, और यहाँ पर हम फाइल का नाम देंगे src स्लैश थीम स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, और इंटर हिट करिए। देखिए अब ये चेकआउट हमने जैसे ही किया, अब गिट स्टेटस करिए, इंटर हिट करिए, अब बोला केवल एक ही मॉडिफाइड हो, एक अनमॉडिफाइड में चला गया होगा। अब वहाँ जाएंगे तो कोड भी हट गया होगा, देखिए कोड हमने जो लिखा था चला गया, डिलीट हो गया, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हटाया था वो कोड आ भी गया, मतलब पुराने स्टेट में चला जाएगा। ये कमांड केयरफुल, जैसे मान लीजिए 10 फाइल आपने किया है, जैसे मान लीजिए फिर से मैं इसमें चेंज करता हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर दिया हमने, और यहाँ से ये ऊपर का 2 चीज़ हटा दिया, सेव कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक और फाइल, ठीक है, इसमें भी चेंज करता हूँ, ठीक है, इसमें से भी 2 लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, सेव। 3 फाइल हमने कर दिया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्लियर करिए इंटरहिट, और लिखिए यहाँ पर गिट स्टेटस। ये जो बताया मैंने कि ये गलती से होता है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा करेंगे, गलती से बाई मिस्टेक ऐसा डिलीट हो गया, या फिर कुछ कोड ऐड हो गया अलग अलग फाइल में। अब हमने इन सारे फाइल में चेंज किया। एक कमांड ऐसा भी होता है कि जो सारे फाइल को एक ही बार में पुराने स्टेट में लेकर चला जाएगा, पुराना कोड जो पिछला कमिट था उसमें लेकर चला जाएगा। ये कमांड बहुत ही केयरफुली चलाना होगा, ठीक है, नहीं तो मान लीजिए कि हमने इस दोनों फाइल में
गलती से चेंज किया था और ये फाइल था हमारा सही था, तो उसको भी पुराना स्टेट में लेके चला जाएगा। अगर चला गया तो आपका जो भी अपना 200 लाइन 300 लाइन जो भी आपने कोड लिखा होगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए जो अभी बताने जा रहा हूँ को कमांड, वो कमांड केयरफुली चलाइएगा, अगर जरूरत होगा तभी, नहीं तो फाइल वाइज ही करिएगा जिस फाइल को करना होगा, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक फाइल में सही कोड लिखा है और उसको लिखने में आपको 5-6 घंटा लगा हुआ है, 200 लाइन का 300 लाइन का कोड लिख दिया आपने, ठीक है, और गलती से अगर आपने ये कमांड चला दिया तो क्या होगा, वो सारा कोड तो डिलीट हो जाएगा, वो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका भी प्रोविजन अलग तरीके से है, लेकिन वो तब आपका चला गया ना, पुराना लॉग कमिट आ जाएगा, तब उसको कैसे लेकर आइएगा, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बहुत सारा कोड इधर का उधर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सारा फाइल एक बार में अनमोडिफाइड में चला जाए, पूरा कोड हमारा पिछले कमिट के साथ हो जाए, पूरा प्रोजेक्ट हो जाए, जितने फाइल हमने चेंज किया है, तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं git checkout, ठीक है, और -f, इंटर हिट करिए। देखिए अब क्या हो रहा है, एक मिनट, और इंटर हिट करिए, तो देखिए यहाँ पर 2 कमिट्स दिखा रहा है, मतलब कि आपका फाइल जो है हमने उनको फिर से अनमोडिफाइड एरिया में कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए अगर गिट स्टेटस, अभी देखेंगे कोड में भी यहाँ पे गिट स्टेटस लिखिए, सब कुछ मतलब वर्किंग ट्री फिर से क्लीन हो गया है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, ठीक है। जो भी मॉडिफाइड एरिया में थे सब कुछ पहले जैसा हो गया है। यहाँ पर आकर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर जो लिखा था वो हट गया, मतलब ये जो 2 डिलीट करते वो भी आ गया, यहाँ पर हमने 2 डिलीट किया था फिर दोनों आ गया फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों लाइन हमारा फिर से आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि स्टेजिंग एरिया से अनस्टेज करते हैं, कोई मॉडिफाइड हो गया तो उसको अनमॉडिफाइड कर लेते हैं। ये बहुत ही कमाल का कमांड है और आए दिन आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसको करने की क्या जरूरत है, बहुत ही केयरफुली करने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जिसमें हम कि रिमोट रिपोजिटरी के साथ काम करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।